और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जी के बीच में इंडस करार के रूप में प्रसिद्ध एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के अनुसार विशेष रूप से रवि, ब्यास और सतलज ये नदियों का पानी भारत को मिलेगा और उसके साथ साथ बाकी जो नदियां हैं जो भारत से निकलती है उसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट की भी अभी अप्रूवल मिला है। एक शाहपुर कांडी यहाँ हम लोग कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसका पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, पावर भी मिलेगी और एक्सेस वाटर पंजाब में हम लोग लेके जाएंगे। दूसरा उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसका भी हमने मंजूरी दी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उच्च। तो ये तीनों प्रोजेक्ट होने के कारण ये पूरा पानी हम रोककर हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो जा रहा था हमारे अधिकार का पानी, ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से ये जो एग्रीमेंट हुआ था तब अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट में भाव था वो हमारे बीच में सद्भाव, प्रेम और समन्वय और सामंजस्य निर्माण हो, इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई के भूमिका में ये पानी हमने हमारे नदियों का उनको दिया था। पर पाकिस्तान ये सौहार्द भी गायब हो गया। ये हमारे बीच में जिस प्रकार की रिलेशनशिप आज हो रही है, विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करके इस पूरे स्पिरिट को पाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता में असंतोष है, क्षोभ है। लोगों ने भी मेरे पास भी मांग की है कि अब इनका एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। ये निर्णय करना केवल मेरे डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं है, पर इसके बारे में निर्णय भारत सरकार और प्रधानमंत्री और उच्च स्तर पर इसका निर्णय होगा। पर मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ का रोक सकते हैं, उसके DPR बनाकर उसका टेक्निकल डिजाइन तैयार करके तैयारी करो। अगर इसी प्रकार का बर्ताव ये हमारे साथ करेंगे और आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे तो मानवता के आधार पर इनके साथ अच्छे व्यवहार करने का क्या मतलब है। और इसलिए वो भी तैयारी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तुरंत आतंकवादी कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा हम चाहे जितना पैसा लगे उतना खर्चा करके ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोकेंगे, फिर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। पर ये निर्णय जो है ये मेरे डिपार्टमेंट पे लेवल पर नहीं हो सकता। इसका उचित निर्णय प्रधानमंत्री और भारत सरकार उचित समय पे करेगी। पर पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उसको भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी होगा। और ये पानी होने के बाद दिल्ली में मुख्य आज बेसिकली जो ट्रेड है ये तकरीबन 1.5 हफ्ता बंद होने के बाद चला। तो ये भी काफ़ी, क्योंकि जो यहाँ बैकलॉग था हमारे पास पड़ा हुआ, इसमें सिर्फ फ्रेश फ्रूट था जिसको लेके इस ट्रेड को किया गया। वरना लोगों के दिलों में अभी भी वो उत्साह नहीं है कि जैसे पहले बंद होता था तो लोग खुशी खुशी से ट्रेड करते थे, वो वाली बात देखने को नज़र नहीं आई। और इसमें काफ़ी लॉस हुआ। 4-5 दिन ट्रेड बंद हुआ, कुछ गाड़ियाँ ख़राब हो गई, कुछ वापस चली गई। तो बैकलॉग खोलने के लिए ये करीब 35 गाड़ियों का आज ट्रेड हुआ और वहाँ से 19 गाड़ियाँ आई। जैसे एक शोर था कि ड्यूटी लग गई है तो यहाँ से बहुत बड़ा इंपोर्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वहाँ से भी 35 गाड़ियाँ आती, जबकि वहाँ से भी सिर्फ 19 ही गाड़ियाँ जो है वो आई हैं। तो लोग हैं वो परेशान है इसको लेके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में क्या फैसला करती है। जो भी फैसला होगा हमारे ट्रेडर जो है अपनी कंट्री के साथ है। पहले मुल्क के साथ जो बात होगी मुल्क है, उसके बाद हमारा ट्रेड है। 2014 के पहले हम यही सुनते थे
कि भारत यानी फ्रेजाइल 5 में एक। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज बड़ी इकोनॉमी में, दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और अगले कुछ ही साल में भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 5 ट्रिलियन की क्लब में हम होंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। और जब 2014 में मैंने जब कार्यभार संभाला था, तब दुनिया में आर्थिक दृष्टि से हम 11वें नंबर पर थे। आज हम 6 पर पहुंच गए और 5 होने में देर नहीं लगेगी, आप विश्वास कीजिए। और हमारी कोशिश ये है कि अगले 1.5 दशक में भारत टॉप 3 में जगह बना ले। फ्रेंड्स, भारत में पिछले 4.5 साल में हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने में जुटे हैं। निरंतर हो रहे आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कारण हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आज सिस्टम का हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था। उसके बाद आर्थिक रूप से देश के एकीकरण का काम जीएसटी के द्वारा हुआ है। हमने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। हमने फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमने ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। और दुनिया को अचरज हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है क्या? वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने मुझे स्पेशली फोन किया था। बोले हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि कोई देश डिटर्मिनेशन के साथ इतना बड़ा परिणाम ला सकता है। और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि लाए। हम बहुत ही जल्द आ गए, मतलब वहां पर मौज करो, ये मोदी नहीं कर सकता। और मैंने जिस दिन ये परिणाम आया, इतना बड़ा जंप लगाया, लोग खुशी मना रहे थे। मैंने कहा मुझे वादा करो 50 में कैसे जाएंगे, टॉप 50 में भारत कैसे अपनी जगह बनाएगा। फ्रेंड, दुनिया में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। और इसलिए देश को पिछले 4 वर्षों में रिकॉर्ड $263 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग अभी हाल में भारत आए होंगे। आपको अपना देश बदला हुआ दिखा होगा। बोलो ना, आते ही नहीं हो क्या? अगर आए होंगे तो जरूर बदला हुआ नजर आया होगा। पिछले 4 साल में भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज भारत में करीब करीब हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है और इसके लिए सिर्फ 1000 दिनों में 33 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में पिछले 4 साल में जितने बैंक अकाउंट खोले गए उसके 50% अकेले हिंदुस्तान में खोले गए। और खाते खोले गए इतना ही नहीं, ये गरीब लोग हैं। जब बैंक में खाता खुला तो उनको भी सेविंग करने का मन कर गया। इन खातों में आज $12 बिलियन जमा है।